गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम वेव्स क्या होती है इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओके, वेव्स। द ओशियन इज़ एन ओपन एरिया कवर्ड विद वाटर। ये तो हमको मालूम है कि जो ओशियन है ये एक ओपन एरिया है और ये वाटर से कवर्ड है ना। वेयर द विंड्स मूव विदाउट एनी हाइंड्रेंस, मतलब जहाँ पर कि जो हवाएं बिना कोई बाधा के बहती हैं, है ना। यहाँ पर जो हवाएं हैं वो बिना किसी बाधा के बहती हैं। द विंड मूव्स अलोंग द वाटर, जो विंड है वो वाटर को मूव्स करने के साथ बहती हैं। पुश इन द डायरेक्शन टू विच इज़ ब्लोइंग, और उसको उस डायरेक्शन में पुश करती हैं जिस डायरेक्शन में वो बह रही हैं, है ना। इट रिजल्ट इन राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर, और इसका रिजल्ट क्या होता है, जब हवाएं जब बहती हैं तो इसके रिजल्ट के कारण क्या होता है कि वाटर जो है वो राइजिंग और फॉल होता है। मतलब जो समुद्र में जो लहरें आती हैं ना उसको हम राइजिंग कहते हैं, और जब लहरें थम जाती हैं तो उसको हम फॉलिंग कहते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नोट दैट वाटर पार्टिकल्स डू नॉट मूव विद विंड, और ये हमको मालूम होना चाहिए कि ये सरप्राइज्ड है कि वाटर पार्टिकल्स जो विंड के साथ में वाटर पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं होते हैं। ओके, दे ओनली राइज एंड फॉल, वे केवल राइज और फॉल होते हैं। इट इज़ ओनली द वेव मूवमेंट विच इज़ ट्रांसपोर्टेड। जस्ट पुट अ पीस ऑफ वुड, एक हम वुड का पीस लें, यू विल फाइंड दैट इट गोज अप एंड डाउन। हम ये देखते हैं कि जो उसका वुड का पीस है वो अप एंड डाउन होता है विद द वेव मूवमेंट, बट इट रिमेन्स वेयर यू पुट इट, इट डज नॉट मूव फॉरवर्ड। द राइज ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट, जो वेव्स का जो राइज अप होना है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। एंड फॉल इज कॉल्ड थ्रो, और जो उसका फॉलिंग डाउन है मतलब वेव्स का फॉल होना थ्रो कहलाता है। ओके, अब यहाँ हम आगे देखते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन सेवरल फैक्टर्स सच एज विंड, अंडर वाटर, अर्थक्वेक, टेम्परेचर एक्सेट्रा, द वेव्स कैन बी हाई एंड लो। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे विंड है, अंडर वाटर है, अर्थक्वेक, टेम्परेचर, इसके कारण जो वेव्स हैं वो अप एंड डाउन होती हैं, हाई और लो होती हैं। द वेव्स अप्रोच द कोस्टल एरिया एंड क्रैश देयर स्ट्रॉन्ग वेव्स कैन कज डैमेज, जो स्ट्रॉन्ग वेव्स आती हैं वो डैमेज का कारण होती हैं। अ सुनामी इज़ अ हाई वेव्स वेयर कॉज स्प्रेड डैमेज टू द कोस्टल एरिया, और जो सुनामी है वो बहुत हाई वेव्स है जिसका कारण क्या है कि कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ठीक है, अ सुनामी में बी कॉज ड्यू टू एन अंडरग्राउंड अर्थक्वेक, सुनामी एक अंडरग्राउंड अर्थक्वेक है। द इरप्शन ऑफ अ वॉल्केनो और अंडर वाटर लैंडस्लाइड बिकॉज अ लार्ज मास ऑफ वाटर इज शिफ्टेड विच रिजल्टेड इन हाई वेव्स। क्या होता है, द इरप्शन ऑफ द वॉल्केनो, पानी के अंदर वॉल्केनो का इरप्शन होता है। अंडर वाटर लैंडस्लाइड होता है, विच इज़ अ लार्ज मास ऑफ वाटर इज शिफ्टेड, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर दूसरी जगह शिफ्ट मतलब होता है, चला जाता है, तो वही रिजल्ट हाई वेव्स का होता है। जनरली द हाई वेव्स डू नॉट एक्सीड ओवर 15 मीटर इन हाइट एंड आर वेरी फोर्सफुल, जो सुनामी के कारण जो हाई वेव्स होती हैं वो 15 मीटर तक हाइट होती हैं, हाई होती हैं, फोर्सफुल होती हैं, और इसके कारण क्या होते हैं, कॉजिंग स्मॉल शिप्स एंड बोट्स टू ओवरटर्न। द हायर वेव्स कैन प्रूव वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत हायर वेव जो होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। द हाईएस्ट वेव विच हैज़ एवर बीन मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई, और भी हाईएस्ट वेव जो होती हैं वो 150 मीटर हाइट तक होती हैं। यू कैन जस्ट इमेजिन वॉट सच अ हाई वेव कैन डू टू द शिप एंड कोस्टल एरिया। अ सुनामी कैन ट्रेवल एज फास्ट एज 500 to 800 किलोमीटर प्रति आवर। अच्छा, सुनामी जो है वो 500 से 800 किलोमीटर पर आवर फास्ट होती है। इट कैन ट्रेवल 1000 ऑफ किलोमीटर विदाउट लूजिंग इट पावर। इट स्पीड कपल विथ हाई रिजल्ट इन अ लार्ज डिस्ट्रक्शन, और इसकी स्पीड से डिस्ट्रक्शंस होते हैं। अ डिस्ट्रक्शन फॉर्म अ सुनामी कैन बी प्रिवेलेंट और मिनिमाइज बाय इंस्टॉलिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल अराउंड द कोस्टल विलेज एंड टाउन टू हैव प्रूव्ड इफेक्टिव। अब यहाँ पर हम टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं कि टाइड्स क्या होते हैं। टाइड्स मतलब सी वाटर का राइज और फॉल होना, वो टाइड कहलाता है। अ टाइड इज राइज एंड फॉल मोशन ऑफ सी वाटर
इट ऑकर ट्वाइस अ डे ऑलमोस्ट रेगुलर इंटरवल के बाद एक दिन में 2 बार होते हैं. दिस इंटरवल इज जनरली 12 और 25 मिनट्स. जो इंटरवल्स जो होते हैं वो हर 12 घंटे में होते हैं. दिस राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इज इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द मून एंड सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये टाइड्स आते हैं. हाई टाइड्स ऑकर व्हेन द वाटर लेवल राइज टू द हाईएस्ट लेवल. हाई टाइड का मतलब क्या होता है? ये हाई टाइड्स हैं पिक्चर में जो बताया गया. हाई टाइड्स के कारण जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाता है एंड फिल्स द शोर. और लो टाइड्स क्या होते हैं? लो टाइड्स और एप टाइड्स ऑकर व्हेन द सी वाटर रेसिड फ्रॉम द शोर. और लो टाइड्स के कारण क्या होते हैं? जो सी वाटर जो होता है वो रेसिड्स होता है एंड वाटर लेवल फॉल्स. और इसमें क्या होता है? वाटर लेवल फॉल हो जाता है, कम हो जाता है. एज द टाइड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल ऑफ सन एंड द मून, हायर टाइड्स आर कॉज्ड व्हेन द सन एंड मून आर द लोकेटेड द सेम डायरेक्शन. जब हाई टाइड्स आते हैं तब सन और मून दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं. द सन एंड द मून आर वन लाइन इन द फुल मून. अर्थ, सन और मून जब एक ही लाइन में होते हैं तब उस दिन फुल मून होता है, पूर्णिमा होता है. एंड द न्यू मून अमावस्या. द कंबाइंड पुल ऑफ द सन एंड मून कॉज द हाइएस्ट टाइड. और सन और मून के कारण ही मतलब हाईएस्ट टाइड आते हैं. दिस टाइड इज कॉल्ड स्प्रिंग टाइड. इसको स्प्रिंग टाइड कहा गया है. ऑन द अदर हैंड व्हेन द सन एंड मून मेक अ राइट एंगल इन रिलेशन टू द अर्थ. और जब क्या होता है दूसरी तरफ यदि हम देखें कि सन और मून जब एक राइट एंगल बनाते हैं सो देयर ग्रेविटेशनल पुल वर्क्स. तो ग्रेविटेशनल पुल वर्क करता है डिफरेंट डायरेक्शन में. तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि लो टाइड्स होते हैं और इस लो टाइड्स को हम नीप टाइड कहते हैं. ओके, आगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स और ओशन करेंट्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.